वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजिकैम ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, आज से हम मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि रीअरेंजमेंट होता क्या है। तो कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें रीशिफ्टिंग या रिप्लेसमेंट हो बॉन्ड का या फिर ग्रुप का, उसको हम क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होता क्यों है? कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए रीअरेंजमेंट करता है। रीअरेंजमेंट तीन तरह का होता है। कोई मॉलिक्यूल अपने आप को तीन तरह से रीअरेंज करता है। सबसे पहले होता है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट या फिर इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। सेकेंड वन इज कार्बोनायन या न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। और थर्ड होता है फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। तो आज हम कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का पहला रीअरेंजमेंट जो पिनेकॉल पिनोइकोलोन रीअरेंजमेंट है स्टार्ट करेंगे। पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसी भी रिएक्शन को कराने से पहले हम उसमें देखते हैं कि उसमें रिएजेंट क्या था और हमें प्रोडक्ट क्या मिला। सिमिलरली हम लोग पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट में भी देखेंगे कि रिएजेंट क्या था और प्रोडक्ट क्या मिला। तो इसमें रिएजेंट था 1,2 डायोल या इसी को बोलते हैं विसिनल डायोल। विसिनल क्यों? क्योंकि इसमें एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप अटैच होता है। एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप अटैच होता है। ऐसे डायोल को क्या बोलते हैं? विसिनल डायोल। एक और डायोल होता है जिसको बोलते हैं जेमिनल डायोल। जेमिनल कब बोलेंगे? जब एक ही कार्बन पे दोनों OH ग्रुप अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेमिनल डायोल के। ये होता है विसिनल और जेमिनल डायोल। तो पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट में रिएजेंट है विसिनल डायोल। सिमिलरली इसमें प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट बनता है इसमें ऑक्सो कंपाउंड मीन्स या तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन। अब हम जो सबसे पहला रिएक्शन पिनेकॉल ने कंसीडर किया था उसको लेंगे। पहला रिएक्शन उन्होंने किया था 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल पे। ड्रॉ करते हैं CH3 और डायोल। इसका नेम क्या है? 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल। इसको उन्होंने कंसीडर किया था और इसका नाम इन्होंने किया पिनेकॉल। इसी को कहा पिनेकॉल। इसको जब हम लोग H+ के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो ये बनाता है 3,3 डायमेथाइल ब्यूटेनोन। क्या बनाता है? 3,3 डायमेथाइल ब्यूटेनोन। 3,3 मेथाइल ब्यूटेनोन। और इसी को इन्होंने कहा पिनेकोलोन। अब पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट दो तरह के एलिफेटिक मॉलिक्यूल में हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिसमें दोनों कार्बन पे
सेम तरह के ग्रुप अटैच हो। अनसिमेट्रिकल में दोनों कार्बन पे डिफरेंट तरह के ग्रुप अटैच होते हैं। सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिकल पिनेकॉल में रीअरेंजमेंट देखेंगे। सिमेट्रिकल पिनेकॉल के लिए हम लोग पहला ही अपना रिएक्टेंट कंसीडर करेंगे। पहला रिएक्टेंट क्या था? 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल CH3 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 OH OS। इसका मैकेनिज्म हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इस पे आया था H+ आया था। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। ये लोन पेयर जाके प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करके बनाएगा CH3 CH3 CH3, ये बनाएगा H2O। ओके, अब हम देख रहे हैं कि जो ग्रुप यहाँ पे अटैच है वो सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया। ये क्या करेगा? लीव कर देगा, यहाँ से निकल जाएगा। निकल के क्या बनाएगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा CH3 CH3 OH CH3 CH3। यहाँ पे आ गया कार्बोकैटायन। ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब चलिए देखते हैं क्या इसको हम लोग और स्टेबल बना सकते हैं। तो इसको और स्टेबल बनाने के लिए अगर हम लोग एक मिथाइल को माइग्रेट करवा दें यहाँ से इस पे, तो ये क्या होगा? टर्शियरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। माइग्रेट करा के देखते हैं CH3 CH3, यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकैटायन। अभी ये क्या है? पहले से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि क्या है? ये टर्शियरी कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी टर्शियरी में ज़्यादा होती है, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद प्राइमरी में। इसके बाद से अगला स्टेप होगा इसका लोन पेयर, O का लोन पेयर यहाँ पे मूव करेगा। मूव करते ही कार्बोकैटायन खत्म, CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव EH CH3 CH3 CH3। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्टेबलाइज करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, और फॉर्म करेगा ऑक्सो कंपाउंड। हमारा यही फाइनल प्रोडक्ट है। तो हमने देखा हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ। सबसे पहला क्या है? हाइड्रोजन का अटैक और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। उसके बाद इसमें 2,3 रीअरेंजमेंट हुई। उसके बाद ऑक्सो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट। इसका नेम क्या है? 3,3 डायमेथाइल ब्यूटेनोन। इट मीन्स पिनेकोलोन। पिनेकोलोन। ये तो हो गया सिमेट्रिकल पिनेकॉल। अब सिमिलरली हम लोग डिस्कस करेंगे अनसिमेट्रिकल पिनेकॉल के साथ। इसके पहले कि इसका कोई हम लोग एग्जाम्पल लें, 2-3 पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले इसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे किसी ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है, हम डिस्कस करेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसी ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है, क्योंकि ग्रुप वही माइग्रेट करेगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जितना अच्छा होगा, वो ग्रुप उतने अच्छे से माइग्रेट कर जाएगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हम देखते हैं हाइड्रोजन सबसे पहले माइग्रेट करता है, फिर फिनिल, फिर एल्किल ग्रुप। सिमिलरली एल्किल का भी माइग्रेशन, एल्किल में भी माइग्रेशन सबसे पहले टर्शियरी का
फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, उसके बाद मेथिल का। ओके, अब दूसरी बात है इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कितना स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, उसी अकॉर्डिंग हम इस रिएक्शन को मेजर या माइनर प्रोडक्ट के रूप में एनालिसिस करते हैं। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल हो गया पीएच, पीएच, ओएच, अनसिमेट्रिकल है ये, तो दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लेंगे, मेथिल, मेथिल, ओएच। ठीक है, ये फॉर्म करेगा दो प्रोडक्ट। इसमें दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एक मेजर और एक माइनर। सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा Me डबल बॉन्ड O, PH, PH, Me प्लस PH, ये हो गया मेजर, ये हो गया माइनर। इसमें दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल पिनेकॉल है। जब सिमेट्रिकल पिनेकॉल था तो या हम लोग 2 वाले OH को प्रोटोनेट करवाएं या फिर 3 वाले OH को प्रोटोनेट करवाएं, सिमिलर ही प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इसमें हम लोग दोनों OH को अलग अलग प्रोटोनेट कराएंगे तो दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म, रिएक्टेंट लेते हैं सबसे पहले Me, OH, PH, PH, OH। अब इसका हम लोग दो वे से मैकेनिज्म देखेंगे। सबसे पहले 2 वाले को करवाएंगे, फिर 3 वाले कार्बन को प्रोटोनेट करवाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड। H+ लेते हैं, सेकेंड वाला OH एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, सॉरी कार्बोकैटायन बनाएगा। OH प्लस एक और H आ गया, यहाँ पे Me एज इट इज रहेगा ये। अब क्या होगा, H2O बढ़िया लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा। बढ़िया लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएगा। PH, PH बनाएगा कार्बोकैटायन, Me, OH। ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब हम लोग इसको और स्टेबल बनाने के लिए इसको हम लोग टर्शियरी कार्बोकैटायन में चेंज कर देंगे। इसके लिए हम लोग Me को यहाँ से माइग्रेट करवाएंगे यहाँ पे, C प्लस Me OH। ओके, इसको फिर O का लोन पेयर जाएगा, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज किया, C, PH, PH, Me, फिर हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, ऑक्सो कंपाउंड बन जाएगा। डबल बॉन्ड O, Me, ये बन गया ऑक्सो कंपाउंड, यानी कि पिनेकोलोन। क्या बन गया, पिनेकोलोन। सिमिलरली थर्ड वाले को हम कराएंगे। कराने के लिए PH, PH, C, Me, इस वाले OH को प्रोटोनेट करवा लेंगे, H, OH। अब ये बढ़िया लिविंग ग्रुप है, लीव किया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, लीव किया और
कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। Me यहाँ पे बना ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सिमिलरली हम लोग इसको टर्शियरी में चेंज करेंगे, पीएच को माइग्रेट करवाएंगे, इस पर चेंज हो जाएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन में। Me पीएच यहाँ हो गया कार्बोकैटायन। इसको स्टेबलाइज करेगा इसका लोन पेयर पीएच डबल बॉन्ड O प्लस H C Me पीएच। सिमिलरली ये हाइड्रोजन इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। पीएच। सो इसमें दो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दो ऑक्सो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ या फिर दो पिनेकोलोन का फॉर्मेशन हुआ। अब हम इसमें ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर? इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखेंगे। तो हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को सबसे पहले देखने के लिए कंसीडर करते हैं रेजोनेंस, फिर आता है प्लस एम यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट, फिर आता है इंडक्टिव इफेक्ट, फिर आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करने का फैक्टर। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज दो प्लस एम वाले कर रहे हैं, दो प्लस एम वाले इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। ओके, और इसमें क्या कर रहे हैं, आई वाले इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, आई वाले कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। सो ये मेजर हो गया क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम लोगों ने देख लिया है, रेजोनेंस, मेजोमेरिक और इंडक्टिव। ये मेजर हुआ और ये माइनर हुआ। अब हम देखेंगे एविडेंस क्या है। एविडेंस पहला फॉर कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का ही फॉर्मेशन होता है, इसका क्या एविडेंस है फॉर कार्बोकैटायन। तो इसके लिए हम लोग एक रिएक्शन करवाए, उसमें क्या हुआ कि जो 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन डायोल था उसमें एसिडिक मीडियम में D2O को ऐड कर दिए। D2O को ऐड करते ही हमने देखा कि कुछ रिएजेंट तो अपना पिनेकॉल बना रहे हैं प्रोडक्ट के रूप में, और कुछ में क्या हो रहा है कि वो पिनेकॉल बनाने से पहले स्टॉप हो जा रहे हैं और उसमें OD ग्रुप आके अटैच हो जा रही है। रिएक्शन लिखेंगे हम, अपना पहला पिनेकॉल मॉलिक्यूल ही कंसीडर कर रहे हैं, CH3OH। इसमें पहले तो H+ था ही, उसके बाद इसमें हम लोग D2O को ऐड कर दिए। इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करा रहे थे, उसमें D2O भी ऐड कर दिए। तो इसमें दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, एक बना अपना पिनेकोलोन ही, ओके, और दूसरे में OH के साथ एक कार्बन पे OD भी आके अटैच हो गया, यानी कि ये पिनेकोलोन बनाने से पहले ही स्टॉप हो गई। ओके, सो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि इसमें कार्बोकैटायन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। दूसरा एविडेंस है इंट्रामोलिकुलरिटी के लिए कि ये रिएक्शन इंटरमोलिकुलर है या इंट्रामोलिकुलर है। इंटर और इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, जब कोई रिएक्शन विद इन द मॉलिक्यूल होती है तो उसको इंटरमोलिकुलर बोलते हैं, और जब दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है तो इंट्रामोलिकुलर होती है। तो इसके लिए हम लोग
दो रिएजेंट कंसीडर करेंगे, दो रिएजेंट कंसीडर किए OH OH, एक में लिए इथाइल को ले लेंगे हम, इथाइल इथाइल OH। इसको जो हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे तो 4 प्रोडक्ट बनेगा, 2 इंटरमॉलिक्यूलर और 2 इंट्रामॉलिक्यूलर, MEC ME MEC ME डबल बॉन्ड O, और एक और इंट्रामॉलिक्यूलर बनेगा इथाइल का पिनेकॉल बन गया। ये दोनों इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट है, ये दोनों इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट है, ये दोनों फॉर्म होंगे, और इसमें 2 क्रॉस प्रोडक्ट भी बनेंगे जो फॉर्म नहीं होंगे, ये रिएक्शन उसको फॉर्म नहीं करती है। इथाइल MEC डबल बॉन्ड O इथाइल, ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हैं जो फॉर्म नहीं होते हैं। पिनेकॉल पिनेकोल रीअरेंजमेंट में सिर्फ इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट ही फॉर्म होते हैं। तो ये हमारा हो गया एलिफेटिक मॉलिक्यूल्स में पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। सिमिलरली हम लोग एरोमेटिक मॉलिक्यूल में पिनेकॉल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।